ये मुकर्रिरीन का आना, ये सामईन का आना कि नबी की नाते पढ़ना, नबी की नाते सुनना, क्यों सजाया ये स्टेज, क्यों सजाया जलसा? इसलिए कि जिसके सदक़े में दुआएं कबूल होती हैं, जिसका जिक्र रब को पसंद है, जिसका नाम रब को पसंद है, जिसकी तारीफ रब को पसंद है। अब हमें उस रब की दरबार में दुआ करनी है तो दुआ करने से पहले उनका जिक्र कर लें जो रब को पसंद है, उनकी तारीफ कर लें जो रब को पसंद है। इधर हम उनकी नात पढ़ेंगे, उन पर दुरूदो सलाम पढ़ेंगे, इसकी बरकत से हमारी दुआएं अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाएंगी। क्यों पढ़ते हैं हम नातें? इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी आला हजरत बरेली की चटाई पर बैठकर कलम उठा के हमें ये सबक देते हैं, ऐ मुसलमानों, ऐ अहले सुन्नत वल जमात, अपनी हर दुआ से पहले नबी की नात पढ़ लिया करना, अपनी हर दुआ से पहले नबी की तारीफ करना। क्यों? इसलिए कि वो दरबार है, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। कहो तो आपको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। सुभान अल्लाह। ये वो दरबार है, इस दरबार से हम तो आका के उम्मती हैं, गैर के लिए भी नहीं समझने बात को, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और आला हजरत ने एक पैगाम दिया जमाने वालों को और बताया तुम हमारे आका की अजमत और शान को नापना चाहते हो, सुनो फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरबा अर्श पे उड़ता है फरारा तेरा। और बड़ा हासिल कलाम शेर है, जिस शेर की तशरीह उलमा अहले सुन्नत अगर करने लगे और हमारे गुलाम रब्बानी साहब ये बैठे हुए तशरीह फरमाए हज़रत अल्लामा, अगर सिर्फ इसी शेर की तशरीह करने लगे तो कई घंटे तकरीर हो जाएगी। आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत ने ऐलान फरमा दिया, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। बहुत से एतराज़ात के जवाब इसी में मिल जाएंगे। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है लाडला बेटा तेरा। और ये मैंने नाते पाक के चंद शेर पढ़े। क्या पढ़ी मैंने? ये नात सुनाई आपको, नात। अभी हमारे कारी रेहान कमाली साहब पढ़ रहे थे, तस्लीम वारिसी साहब पढ़ रहे थे, ये भी नात पढ़ रहे थे ना। अगर किसी से इस तरह से नात पढ़ना ना आया करे तो इस तरह पढ़ लिया करो जिस तरह मैं पढ़ता हूँ। अभी सुने ना, अब मनकबत के 2-3 शेर और पढ़ता हूँ, फिर एक हदीस पाक उसका तर्जुमा और बात इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमारा ईमान है जहाँ हम आका का जिक्र करते हैं वहाँ आका के चहीते प्यारे मौलाए कायनात अली मुर्तजा का जिक्र करते हैं। एक दीवाने ने कहा, क्यों करते हैं हम अली अली, क्यों सजाते हैं ये मौलाए कायनात की जिक्र की महफिलें, मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर किसी के याद ना हो सुभान अल्लाह तो मेरा काम यही है, सुबह को तो मदरसे में याद कराता हूँ और शाम को कहीं मिलाद मिल जाए तो मिलाद में याद करा देता हूँ। अगर किसी के याद ना हो बता देना, अभी याद करा देंगे। यही क्या सुभान अल्लाह, मेरी बिगड़ी बनाने को अली का, मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है, और सोई किस्मत जगाने को अली का नाम काफी है। और अली का जिक्र करता हूँ इबादत है यही मेरी, अली का जिक्र करता हूँ इबादत है यही मेरी, खताएं बख्शवाने को अली का नाम काफी है, खताएं बख्शवाने को अली का नाम काफी है। और दरे हैदर से निस्बत है नहीं परवाह दुनिया की, दरे हैदर से निस्बत है नहीं परवाह दुनिया की, मेरे सारे घराने को अली का नाम काफी है, मेरे सारे घराने को अली का नाम काफी है। और अली के मुनकिरों से क्यों उलझते हो सरे महफिल, अली के मुनकिरों से क्यों उलझते हो सरे महफिल, उनका दिल जलाने को अली का नाम काफी है,
उनका दिल जलाने को अली का नाम काफी है, और जमाना रूठ जाए पर मुझे परवाह नहीं सय्यद, मेरी इज्जत बचाने को अली का नाम काफी है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये जो हमने प्रोग्राम सजाया, क्यों सजाया? ताकि हम मरहूम ज़हीर अहमद साहब के लिए दुआ करें। क्या करें? बस ये पस मंजर मैं आपको बताता हूँ, ये मिलाद क्यों कराते हैं? कुछ लोग इसके मुनकिर हैं। वो मरने के बाद नमाज जनाजा तो पढ़ते हैं, लेकिन नमाज जनाजा के बाद जितनी दुआएं आती हैं, 30 में दुआ, 10वें में दुआ, 20वें में दुआ, 40वें में दुआ, इन दुआओं का इनकार करते हैं। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये हम जलसा क्यों सजाते हैं। देखिएगा, अली जनाब मरहूम ज़हीर अहमद साहब को इंतकाल हुआ, उनको हम कब्र में रखने के बाद, मनो मिट्टी ऊपर से रखने के बाद वापस आ गए। क्या कोई बता सकता है कि उनकी कंडीशन क्या होगी कब्र में? कोई नहीं बता सकता ना। जो अहले नजर है वो बता सकते हैं, हम में से तो कोई नहीं बता सकता। लेकिन दोस्तों, उनके सामने दो ऑप्शन हैं, दो रास्ते हैं। वो अपनी नेकियों की वजह से, अपने अच्छे अमाल की वजह से बच भी सकते हैं, और अपने किसी बुरे अमल की वजह से फंस भी सकते हैं। अरे दोनों रास्ते मौजूद है ना, बच भी सकते हैं और फंस भी सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक दुनियावी में एग्जाम्पल मैं आपको देखता हूँ। हमारा कोई रिश्तेदार, कोई भाई, कोई अजीज किसी मामले में गिरफ्तार हो जाए, चाहे वो मुजरिम ही हो, किसी मामले में गिरफ्तार हो जाए, हम सारे रिश्तेदार, सारे खानदान वाले, सारे महल्ले वाले, पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार सब इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होकर कहते हैं, यार कोशिश कर लो, अगर हमने कोशिश कर ली तो दोस्त बच भी सकता है, अगर कोशिश न की तो जेल जा सकता है। तो कोई कहता है भाई मेरी मंत्री साहब से बात है, कोई कहता है मेरी थाने में बात है, कोई कहता है मेरी कोर्ट में बात है, कोई कहता है मेरी कचहरी में बात है। क्यों? अगर हमने कोशिश कर ली, भाई चाहे मुजरिम है, रिश्तेदार चाहे मुजरिम है, अगर हमने कोशिश कर ली तो बचा लेंगे। अरे करते न करते, मेरे इशारे को समझे, बचा लेंगे। लेकिन दोस्त, एक भाई वो है जिसे कब्र में रखकर आ गए, उसके सामने भी दो रास्ते हैं, बच भी सकता है और फंस भी सकता। अब उसका जिक्र करना है जिसकी कब्र में चलती है। दुनिया में बचाया था, उसके पास गए थे जिसकी थाने में चलती है, लेकिन जब कब्र में पहुंच गया, अब उसका जिक्र करना है जिसकी कब्र में चलती है। अब कब्र में किसकी चलती है? कब्र में किसकी चलती है, समझना इसे है। ये मसला समझ में आ गया तो 40वें के जलसे पर एतराज नहीं होगा, 20वें के जलसे पर एतराज नहीं होगा। चलती किसकी है कब्र में? आओ, कब्र में किसी दुनिया के नेता की नहीं चलती है, किसी प्रधानमंत्री की नहीं चलती है। अरे कब्र में चलती है तो आमिना के लाल की चलती है, कब्र में चलती है तो फातिमा के लाल की चलती है, कब्र में चलती है तो मौलाए कायनात की चलती है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए कि जब हम यहाँ जमीन पर रहकर उनके लिए दुआ करते हैं, उनका जिक्र करते हैं, नबी नबी करते हैं, अली अली करते हैं, या हसनैन करीमैन का जिक्र करते हैं, करबला वालों का जिक्र करते हैं, उसकी रहमत पुकार कर कहती है, ए फरिश्तों, ये इतने लोग इकट्ठा होकर, जमा होकर किस लिए जमा हुए, किस लिए मेरे महबूब को याद करते हैं? फरिश्ते अर्ज करते, मौला वो सब इसलिए याद कर रहे थे, उनमें का एक बंदा इस दुनिया से चला गया, उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कर रहे थे। दोस्तों, अल्लाह के रसूल का जब जिक्र करते हैं, एक नजर उनकी हमारे अजीज की कब्र की तरफ हो जाए, समझ जाओ बेड़ा पार हो जाएगा, उनकी कब्र को जन्नत बना दिया जाएगा। एक मिसाल के तौर पर एक छोटा सा वाक़या पेश करता हूँ। किसकी चलती है कब्र में? मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहहु करीम का गुजर एक रोज एक कब्रिस्तान से हुआ। आपकी नजर एक कब्र पर पड़ी तो क्या देखा? कब्र के अंदर आग के शोले दहक रहे हैं। रब की बारगाह में अर्ज़ करने लगे, मौला इस कब्र के मुर्दे के हालात मुझ पर जाहिर फरमा। पर्दा हटा, अली ने देखा कब्र में आग के शोले दहक रहे हैं। और अब जब अली कब्र के करीब गए तो मुर्दा कह रहा है, या अली मुश्किल कुशा, मुझे इस कब्र से बचाइए। यहाँ पर एक मसला और क्लियर हो गया कि जब कोई किसी की कब्र पर जाता है, चाहे वो मुर्दा कितना ही गुनाहगार हो, लेकिन वो कब्र से पहचान लेता है मेरी कब्र पर कौन आ गया है।
तभी तो वो मुर्दा कह रहा है ए मौला मुश्किल कुशा मुझे इस आग से बचाइए, क्यों उसने पहचान लिया ना। और ये सरकार की हदीस है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मोहब्बत का पैगाम अपने मानने वालों को दिया, जो उल्फत का पैगाम अपने मानने वालों को दिया, जब एक मोमिन भाई से मिलो तो कहो अस्सलामु अलैकुम। क्या कहो? तुम पर अल्लाह की सलामती हो, तुम सलामत रहो, तुम खैर से रहो, तुम सही और सालिम रहो। लेकिन मेरे दोस्तों, ये मोहब्बत का पैगाम, ये उल्फत का पैगाम सिर्फ जिंदगी तक महदूद नहीं है। मेरे करीम नबी ने कहा वही भाई, वही दोस्त, वही रिश्तेदार जब कब्रिस्तान में पहुंच जाए, कब्र के अंदर पहुंच जाए, अब जब तुम कब्रिस्तान से गुजरो सलाम अब भी करो। क्या कहो? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। पता चला मेरे आका ने ऐलान फरमा दिया कि जो रिश्ता मोहब्बत है सिर्फ जिंदगी में ही खत्म नहीं होता, मरने के बाद भी बाकी रहता है। अभी तो कहा जब कब्रिस्तान जाओ तो सलाम करो। मेरे दोस्तों, सलाम किसे किया जाता है? जो सलाम सुनता भी हो और सलाम का जवाब देता भी हो। अब पता चला कब्रिस्तान में जो मोमिन दफन है वह हमारे सलाम को सुनते भी हैं और सलाम के जवाब को देते